हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए, जैसा कि मैं अभी आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर करा रही हूँ, तो इस पर मैंने आप सभी को काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है कवर करा दिए थे और उनकी प्लेलिस्ट भी मैं तैयार कर दूँगी और आप सभी को एक साथ ये सारी चीज़ें जो है प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। और आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है आत्मकथा। तो आत्मकथा से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर यूपीएचएससी, यूपीपीएससी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा हो, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये सम्मिलित प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। कृतियाँ जो आत्मकथा है, तो इसमें से सहचर है समय, यौवन के द्वार पार, मेरे साथ जन्म, ये सारे जो है आत्मकथा है। चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ डैश कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है, तो ये एक आत्मकथा के अंतर्गत आती है। लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, तो उनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी। अन्य से अनन्या आत्मकथा है, तो ये किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की। अब मिलान में भी ये प्रश्न आए हुए हैं, तो देखिए, कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला। मुड़ के देखता हूँ, राजेंद्र यादव। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषराय। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा। आगे प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा, ये क्या है? इसकी विधा क्या है? आत्मकथा। कही न जाए का कहिए, ये आत्मकथा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। चेहरे अनेक, ये आत्मकथा है उपेंद्र नाथ अश्क की। झोपड़ी से राजभवन तक, तो ये किस साहित्यकार की आत्मकथा है? माता प्रसाद गुप्त की। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के डैश गांव का उल्लेख है, तो इस आत्मकथा में जिस गांव का उल्लेख है वो है अमोढ़ा। आगे प्रश्न है, मुर्दहिया में ननकू पांडे कुशल थे, तो वो कुशल थे ढोलक वादन में। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के डैश प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है, तो उनका वाचन किया है उन्होंने मौन रहकर जो पाठ करते थे उसका वर्णन किया है। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं, तो उसको कहेंगे आत्मकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा है, तो वो है अर्धकथानक। आगे प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का नाम है जूठन। आप हुदरी, ये किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता की। अपनी जमी अपना आसमां, इसकी लेखिका है रजनी तिलक। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति है, ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा विधा में कृति है, तो वो है जो भी ऑप्शन रहे होंगे उसमें क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा है, तो सबसे पहला जो आत्मकथा है वो है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक। एक आत्मकथा जो कमलेश्वर विरचित है, तो कमलेश्वर ने लिखा हुआ है जलती हुई नदी। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति, इसकी विधा क्या है? तो आत्मकथा है। जूठन, इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी, यह भी आत्मकथा है मन्नू भंडारी कृत। गुड़िया भीतर गुड़िया, इसकी विधा क्या है? ये भी एक आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे, आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या। तो देखिए, इसमें दो प्रकार के प्रश्न जो है अधिकतर पूछे गए हैं, या तो आपसे लेखक का नाम पूछ लिया गया है या फिर आपको रचना की विधा पूछी गई है। तो दो ही प्रकार के प्रश्न जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें आते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है कृष्णा अग्निहोत्री की। जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषराय। अर्धकथा, देखिए अर्धकथा सिर्फ कथा तक है, तो ये डॉक्टर नागेंद्र का है। अपनी धरती अपने लोग, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगर अर्धकथानक आएगा
तो बनारसी दास जैन। अर्ध कथा लिखा हुआ है तो वो डॉक्टर नागेंद्र का है, तो ये चीज़ देखिएगा। अब यहाँ पे इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछा गया है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। नीर का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी के जितने भी आत्मकथा है उनका प्रकाशन वर्ष है। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस पे प्रश्न जो है आपका आता ही आता है, एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, मोस्टली पूछा गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। एनवीएस में पूछा गया है, डीएसएसबी में पूछा गया है, आरपीएससी में पूछा गया है, तो इस पे प्रश्न जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। आगे प्रश्न है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्करण जीवन में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है, तो ये कथन है डॉक्टर दशरथ ओझा का। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है, तो ये मिली है महात्मा गांधी को। अपनी खबर आत्मकथा है, तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे, इसके लेखक है मोहनदास नेमिष राय जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन। वह रचना जो आत्मकथा है तो वो है बचपन। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा है, तो ये है सेठ गोविंद दास की। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड है, तो उसका प्रथम खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये मिलान है, देखिए, हाथ से रमणिका गुप्ता, मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भरे, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर इसके बाद प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है इनका क्रम लगाना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय और आज के अतीत। आगे प्रश्न है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह मेरा अपना नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं। तो ये किस आत्मकथाकार का कथन है, तो डॉक्टर नागेंद्र का। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, तो ये राहुल सांकृत्यायन की है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने भागों में विभक्त है, तो 3 खंडों में। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा पूछी गई है, तो ये एक आत्मकथा है। स्वीकृति आत्मकथा है, तो ये है अर्धकथानक। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये आत्मकथा है राजेंद्र यादव की। मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीराम। यहाँ पे मिलान में देखिए, पानी बिच मीन प्यासी मिथिलेश्वर की आज के अतीत, भीष्म साहनी, पिंजरे की मैना, चंद्र किरण सॉनब्रेक्सा, हाथ से रमणिका गुप्ता। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है अपनी खबर, क्या भूलो क्या याद करो, अर्धकथानक और आज के अतीत। झोपड़ी से राजभवन तक, इसके लेखक है माता प्रसाद गुप्त। देहरी भई विदेश, तो ये क्या है, आत्मकथ्य विधा की रचना है। शिव पूजन सहाय, मेरा जीवन, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन, 10 द्वार से सोपान तक, उग्र की अपनी खबर। सिंहावलोकन आत्मकथा है यशपाल की। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है, तो वो लिखी है मोहनदास नेमिष राय ने। यादों की बारात आत्मकथा है जोश मलिहावादी की। गालिब छोटी शराब, यह आत्मकथा है रविंद्र कालिया की। रसीदी टिकट, यह आत्मकथा है अमृता प्रीतम की। अपने अपने पिंजरे, जो कि एक दलित आत्मकथा है, किसकी रचना है, मोहनदास नेमिष राय की। मणिकर्णिका तुलसीराम की। और पहली जो दलित आत्मकथा है वो कौन सी है, अपने अपने पिंजरे। तिरस्कृत, ये आत्मकथा है सूरजपाल चौहान की। अब यहाँ पे आपको दलित आत्मकथाएं पूछी गई थी, तो अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं आत्मकथा से संबंधित।
तो इसी प्रकार के और भी वीडियो मैं लाती रहूँगी और भी टॉपिक्स पे। तो आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगे हो, कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्द से जल्द आपके उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो आ जाएंगे। धन्यवाद।